2022 में जिन छात्रों ने बिहार बोर्ड से मैट्रिक और इंटर का एग्जाम पास किया, फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, लड़का हो या लड़की हो, किसी भी कैटेगरी के हो, उनका पैसा आ रहा है। लेकिन पैसा आने में बहुत सारे छात्रों के साथ दिक्कतें आ रही हैं, कई तरह की समस्याएं आ रही हैं, कई तरह के एरर आ रहे हैं। तो उन सब के बारे में मैं बारी बारी से इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस एरर में आपको क्या करना है, किस तरह की समस्या में आपको क्या उपाय अपनाना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले गूगल में हम सर्च करेंगे स्काईलाइट स्टडी और हमारे सामने जो सबसे ऊपर रिजल्ट आएगा उसको हम ओपन कर लेंगे क्लिक करके। और यहाँ पर आपको ऊपर में एक पोस्ट नजर आएगा। अगर ये पोस्ट यहाँ पर नजर ना आए तो आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे ढूंढ लेना है, लेकिन यही खोलना होगा आपको। मैट्रिक इंटर पास प्रोत्साहन राशि 2022 10,000, 25,000, 8,000 तीन तरह की राशि मिलती है। तो सिंपली हम इस पोस्ट को ओपन करेंगे। इस पोस्ट में पूरी जानकारी, यानी कि सेकंड में किसको मिलेगा, फर्स्ट में किसको मिलेगा, इंटर में किसको मिलेगा, सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर इस टेबल में आप देख सकते हैं। अब इसके अलावा नीचे में जो लिंक्स दिए गए हैं वो बहुत काम के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको स्टेटस चेक करने वाला जो लिंक है, यहाँ पर ये हो गया आपका मैट्रिक का स्टेटस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन स्टेटस मैट्रिक 2022 ये वाला लिंक मैट्रिक के लिए, और ये एप्लीकेशन स्टेटस इंटर ये वाला इंटर के लिए। ये आपको चेक करते रहना है, क्योंकि इसी स्टेटस से आपको मालूम पड़ेगा कि आपका जो एप्लीकेशन है किस कंडीशन में है, आपको पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, अप्लाई करना है नहीं करना है, एरर जो आ रहा है उसका समस्या का समाधान क्या होगा, सारी जानकारी आपको स्टेटस चेक करने पर ही मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं कि समस्याएं जो आ रही है उनका समाधान क्या होगा। पहली समस्या की करंट स्टेटस में भी नो रिकॉर्ड फाउंड लिख रहा है और प्रीवियस स्टेटस में भी नो रिकॉर्ड फाउंड लिख रहा है। तो ऐसे छात्रों को लगातार स्टेटस चेक करते रहना है, क्योंकि लगातार अपडेट हो रहा है। अब जिसका कल तक जो है करंट स्टेटस में नो रिकॉर्ड फाउंड था, प्रीवियस में भी नो रिकॉर्ड फाउंड था, अब क्या हो रहा है कि उनका करंट स्टेटस में माता पिता का नाम दिखाई दे रहा है और प्रीवियस में देखेंगे तो आपको वहां पर वही नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाई देगा। मतलब क्या होगा कि पहले नो रिकॉर्ड फाउंड था, लेकिन अब उनका प्रोसेस में लग चुका है, यानी लाइन में आप आ चुके हैं। अब आपका वेरिफिकेशन शुरू होगा, पीएफएमएस को आपका रिकॉर्ड भेजा जाएगा, अकाउंट वेरिफिकेशन होगा और पैसा भी आ जाएगा। तो आपको स्टेटस चेक करते रहना है अगर आपका करंट और प्रीवियस दोनों में नो रिकॉर्ड फाउंड लिखे तब। अब जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि इस छात्र का फाइनलाइज में नो है, और देखिए यहां पर आपको ध्यान देना होगा प्रीवियस स्टेटस में क्या था, कल तक इसका दिखा रहा था नो रिकॉर्ड फाउंड, लेकिन अब क्या हो गया, करंट स्टेटस में क्या हो गया, तो सब कुछ इसका आ गया। अब सोचिएगा आपकी ये तो इसने ऑनलाइन किया नहीं, इसने ऑनलाइन किया नहीं, तो फिर ये इसका प्रोसेस में आया कैसे, नाम वगैरह सब कहां से आया, ये सारा रिकॉर्ड कहां से आया। तो ये सारा रिकॉर्ड शिक्षा विभाग के पास पहले से था, बस शिक्षा विभाग ने उसको प्रोसेस में नहीं लगाया था। अब प्रोसेस में लगा दिया है, तो अब क्या करना होगा, ऐसे छात्र को सिंपली बस इंतजार करना है, वेट करना है। और मोस्टली ये जो वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, एक हफ्ते के अंदर वेरिफिकेशन हो जाएगा और पैसा भी इसका आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि करंट स्टेटस जो पहले नो रिकॉर्ड फाउंड था, अब क्या हो गया, तो अब सारा कुछ यहाँ पर दिखाने लगा और प्रीवियस में अभी भी वही दिखा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि पहले सर्च में इसका नो रिकॉर्ड फाउंड था, लेकिन अब प्रोसेस में आ चुका है। एक और केस देखिए, यहाँ पर जो मैंने शुरू में बात किया था, आपको याद होगा, प्रीवियस स्टेटस इस बच्चे का नो रिकॉर्ड फाउंड था, करंट स्टेटस भी नो रिकॉर्ड फाउंड था, लेकिन अब क्या हो रहा है, करंट स्टेटस में सिर्फ उस छात्र के माता पिता का नाम दिखाई दे रहा है और यहां लिख रहा है योर एप्लीकेशन हैज नॉट बीन सबमिटेड। अब एक दिन दो दिन के बाद जब ये छात्र दोबारा चेक करेगा तो इसको यहां पर इसका नाम या फिर इसका बैंक का नाम और सारा बैंक का स्टेटस, वेरिफिकेशन, सब कुछ यहां पर दिखाई देगा और कुछ दिनों में इसका पैसा भी आ जाएगा। मतलब ये कि आपको स्टेटस लगातार चेक करते रहना है, स्टेटस चेक करते रहें, आपने ऑनलाइन किया हो या ना किया हो, आपको स्टेटस चेक करते रहना है। और अगर स्टेटस चेक करने में कोई बदलाव नहीं आता है तो आपको एक बार ऑनलाइन अप्लाई करके भी देखना होगा कि कहीं आपका एप्लीकेशन सबमिट तो नहीं ले रहा है। अगर सबमिट ले लेता है तो आपको अप्लाई सबमिट कर भी देना है। एक और समस्या क्या आ रही है, रिजेक्टेड बाय पीएफएमएस, यहां पर लिख रहा है रिजेक्टेड बाय बैंक अकाउंट स्टेटस इज क्लोज्ड। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, देखिए अगर आपका अकाउंट स्टेटस क्लोज्ड है या मिसमैच है या फिर अकाउंट में जो है रिजेक्टेड लिखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपको वेट करना होगा। जिन जिन छात्रों का अकाउंट प्रॉब्लम की वजह से पैसा नहीं आया, चाहे उन्होंने अपने माता पिता का अकाउंट दे दिया है या चाहे किसी भी और कारण से बैंक अकाउंट बंद हो गया है, रिजेक्ट हो गया है, मिसमैच हो गया है, तो उन छात्रों को इंतजार करना है। किस बात का, ऐसे छात्रों से उनका रिकॉर्ड फिर से मांगा जाएगा, अकाउंट फिर से मांगा जाएगा और फिर उनको भी वेरिफिकेशन करके पैसा दिया जाएगा। याद रखिएगा कि इसका कोई लास्ट डेट घोषित नहीं किया गया है। मतलब ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक 100% यानी 100% छात्रों को पैसा नहीं मिल जाता। अगर ये समस्या आ रही है, आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो भी आपको वेट करना है और स्टेटस चेक करते रहना है
कि स्टेटस में क्या अपडेट आ रहे हैं, क्योंकि स्टेटस लगातार बदले जा रहे हैं। यानी आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट का मतलब यह हुआ कि आपके आधार से ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है। आप स्टेटस चेक कीजिए, वहां पर शो करेगा और आपको केवल क्या करना है कि इंतजार करना है। पैसा 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर आपका भी आ जाएगा। अगर ये समस्या आ रही है कि योर नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर इज नॉट इन द लिस्ट, तो इस स्थिति में भी आपको लगातार स्टेटस चेक करते रहना है। लिंक जो मैंने शुरू में बताया, उस लिंक से मैट्रिक और इंटर का अलग अलग जो था उससे आपको स्टेटस चेक करते रहना है और आपका भी स्थिति जो है अपडेट होगा। और अगर नहीं होगा तो आपके लिए अलग से गाइडलाइन आएगा कि आपको क्या करना है। और अगर यह समस्या आए कि यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर दिस स्कॉलरशिप, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके नाम से जो है प्रोसेस में लग चुका है, यानी पीएफएमएस के पास आपका अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया गया है, यानी आप लाइन में आ चुके हैं, प्रोसेस में आ चुके हैं। अब आपको स्टेटस चेक करते रहना है और इंतजार करना है अगले अपडेट का। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप देखते हैं कि आपका पेमेंट डन लिख दिया, यहां पर यूटीआर नंबर यानी कि यूनिक ट्रांजैक्शन नंबर भी लिख दिया, लेकिन प्रोत्साहन राशि अकाउंट में नहीं आई, डेट वगैरह दे दिया, पेमेंट डन दे दिया और आपके अकाउंट में नहीं आया, तो आपको ध्यान देना होगा कि ये जो यहां पर अकाउंट का लास्ट में 4 डिजिट दिखाई दे रहा है 4101, ये आपका है कि नहीं है। अगर आपका नहीं है तो समझिए कि किसी गलत अकाउंट में पैसा चला गया और अब आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पर बिहार बोर्ड ने स्पष्ट लिख दिया है कि गलत अकाउंट में पैसा जाने की स्थिति में उसकी कोई जवाबदेही बिहार के शिक्षा विभाग की नहीं होगी। तो इसलिए आपको यहां पर ध्यान देना है कि लास्ट 4 अंक जो है आप ही के अकाउंट का है या किसी और के अकाउंट का है, तो इस बात से भी ध्यान रखिए। और दूसरी बात यहां पर देखिए कि अभी इस छात्र का नेम वेरिफिकेशन इनिशिएटेड हुआ है, आधार वेरिफिकेशन भी इनिशिएटेड हुआ है, डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ मार्क्स वेरिफिकेशन भी इनिशिएटेड हुआ है, लेकिन इसका पेमेंट हो चुका है। तो इसलिए इनिशिएशन अगर हो जाता है तो भी पेमेंट हो जाता है, लेकिन अकाउंट यहाँ जो शो कर रहा है आप ही का होना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा भी कोई अगर समस्या आपके सामने आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।